बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सभी अहबाब बाखैरियत होंगे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप सबको अपने खुसूसी फज़ल और रहमत के साथ मालामाल रखे। आपके साथ एक इंतहाई अहम बात शेयर करनी है और एक ज़रूरी गुजारिश करनी है और एक ऐलान करना है जो बड़ा ज़रूरी है। वो ये है कि जितने भी जानने वाले, चाहने वाले, प्यार करने वाले जहाँ जहाँ आबाद हैं, अपने अपने इलाके में एक माहिर साइकोलॉजिस्ट और स्पेशलिस्ट ऑफ आई जो है उसका तलाश करें। यानी ये है कि एक ऐसा डॉक्टर तलाश करें जो दिमाग के इलाज के लिए बड़ा माहिर हो और आँखों का मुआयना बड़े अच्छे तरीके से कर सकता हो, क्योंकि एक ज़रूरी मरीज़ जो है उसका चेकअप बड़ा ज़रूरी है। ज़ैद नामी मरीज़ है और वो मुख्तलिफ़ बीमारियों का शिकार है, लेकिन ये दो बड़ी बीमारियां आजकल उसको परेशान किए हुए हैं। एक ज़हनी तौर पर वो बड़े इंतशार, इफ्तिराक और बड़ी परेशानी का शिकार है, और दूसरी जो ज़्यादा ख़तरनाक मर्ज़ लाहिक है ज़ैद को, हसद और बुग़्ज़ की वजह से ज़ैद इस कदर अंधा हो चुका है कि ऐनक का इस्तेमाल करने के बावजूद भी ज़ैद को अल्लाह आलम के किसी डॉक्टर ने कौन सा नंबर दिया है, ऐनक का कौन सा नंबर दिया है कि जिसको इस्तेमाल करने के बावजूद भी ज़ैद सुन्नी गयूर अवाम को पहचानने से कासिर है, उनकी तादाद पर यकीन करने को कासिर है। तो इसलिए मैं बारे दीगर गुजारिश करूँगा, ज़ैद की हालत ज़ाहर पर तरस खाइए, रहम खाइए, मेहरबानी कीजिए और अच्छे मुआलिज का पता करके ज़ैद का इलाज करवाया जाए। उसकी वो सही ऐनक उसके लिए मुंतखब करके ख़रीद करके दी जाए, जिससे वो सही तरीके से देख सके, पढ़ सके, यकीन कर सके। और बाकी ज़ैद जो है वो उसका शोबा है, उसका काम है, वो लंबी लंबी छोड़ने का बड़ा माहिर है, और ये उसका सिर्फ आज कल नहीं, ये बड़ा पुराना उसका शेवा है। ज़ुबान दराजी में ज़ैद बड़ा माहिर है, ज़ुबानें ताम दराज करने में ज़ैद बड़ा माहिर है। जैसा कि मैंने आले मोहब्बत से इस चीज़ का इल्तिमास किया है, गुजारिश की है कि आप बिल्कुल ज़ैद की इन बातों से परेशान ना हो। ज़ैद की ऐसी जो फजूल गोई है, अहमकानापन है, इससे आप परेशान ना हो, क्योंकि अगर ज़ैद इस मामले में संजीदा और सीरियस होता तो 26 दिसंबर को ज़ैद को लाहौर का रुख करना चाहिए था, मगर उसने नहीं किया। ठीक है, तो इसलिए आप अहबाब को ये कोशिश करनी चाहिए इस मामले को सीरियस और संजीदा लेकर अच्छी सी ऐनक का इंतज़ाम और इहतमाम करना चाहिए, ताकि ज़ैद सही तरीके से देख सके और ज़ैद को समझ आ सके। सिर्फ पिंडी में बैठ कर ज़ैद यावा गोई से काम ना ले, बल्कि संजीदगी का मुजाहरा करते हुए वो हक़ हक़ के लिए मैदान अमल में आए। अगर वो समझता है कि वो इस चीज़ का हल है और उसको कोई इल्म की आइन की हवा लगी है, तो फिर उसे चाहिए कि वो शेखुल हदीस हज़रत मौलाना ज़ैद नोमानी साहिब का सामना करे और अपने आप को सुन्नी साबित करने के लिए पेश करे, और फिर अगले मराहिल जो है वो देखे जाएंगे। तो बहरहाल आप अहबाब जल्द अज जल्द अपने अपने इलाकों में मुशाहदा, मुताला इस चीज़ का करके तो ज़ैद की इस मुश्किल और परेशानी को हल करें कि वो अच्छे तरीके से देख सके। और मौसम की ख़राबी के बावजूद, बारिश और सर्दी के बावजूद इतनी कसीर तादाद में सुन्नी गैरतमंद आवाम का सुन्नी कॉन्फ्रेंस में आना, ये यकीनन अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त और उसके पाक हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी नज़र इनायत है। तो बहरहाल बंदे को इतना भी हसद और बुग़्ज़ में आगे नहीं चले जाना चाहिए कि उसको सच और हक नज़र ना आए। दुआ कर सकते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त शर्म हया की दौलत से उस मरीज़ को मालामाल फरमाए और इस बीमारी से अल्लाह उसे सेहत याबी अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।